आपका जो है एरर डिटेक्टिंग मेथड है वो लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर है। अब ये इसको LRC क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो भी ब्लॉक ऑफ डाटा मींस ग्रुप ऑफ डाटा, उनको रोस में डिवाइड कर दिया जाता है, एक रोस में डिवाइड कर दिया जाता है और उस पर रिडंडेंट रो ऑफ बिट्स इज एडेड टू द होल ब्लॉक और उसको एज इट इज ट्रांसमिशन साइट पर सेंड आउट कर दिया जाता है। यानी कि उनको छोटे छोटे उनको रोज में डिवाइड करने, पूरे ब्लॉक को रोज में डिवाइड करने के बाद उन रोज को आपकी जो उसमें डुप्लीकेशन या उसमें किसी किस्म का डिटेक्शन एरर जो है वो नंबर ऑफ रोज के साथ अटैच करके पूरी ब्लॉक में ऐड कर दिए जाते हैं ताकि वो आगे चेक कर करे। जैसा कि आपके पास ओरिजिनल डाटा ये 4 फॉर्म में आपका डाटा मौजूद है 1, 2, 3 एंड 4 और 1 बाय 1 जो LRC है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर है वो इसको 1 बाय 1 एंटर करता जाता है। LRC चेकर करके बाद एंटर करता जाता है और इसका ओरिजिनल डाटा पल्स LRC रोज की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट होता रहता है और अगर रोज की फॉर्म में कहीं पर जो भी प्रॉब्लम आती है ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। एग्जांपल है आपके पास, सपोज द फॉलोइंग ब्लॉक इज सेंट, ये आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं और LRC जो आपने इसने 1-1 आपने कम्बिनेशन पढ़ा होगा, 1-1 का कम्बिनेशन हो तो प्लस कर रहे हो तो 1-1-0 होता है। इसी तरह अगर 4-1 है तो आपके उसके मुताबिक आपका 2 के हिसाब से 0 और आगे 2 कम्बिनेशन में चला जाता है। इसी तरह इसकी कम्बिनेशंस आके ट्रांसफर की जाती है। जिनको प्लस का केस पता है ये उनको उनके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो आकर ये था आपका लेंथ, अगर इसमें किसी किस्म का एरर आता है तभी भी अगर इफ इट इज हिट बाय द ब्रस्ट ऑफ 8 लेंथ एंड सम बिट्स आर करप्टेड, कुछ बिट्स जो हैं करप्ट कर देता है जिसकी वजह से ये क्या करता है उनकी चेकिंग करता है LRC और उनको दोबारा उसको रिजेक्ट कर कर उसको रीट्रांसमिट करने की इजाज़त देता है। इसका LRC का ये काम होता है कि अगर नंबर ऑफ बिट्स में डाटा एरर आ रहा है तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है। रिसीवर चेक्स द LRC, सम ऑफ द बिट्स डू नॉट फॉलो इवन पैरिटी रूल एंड होल ब्लॉक इज डिस्कार्डेड। तो यहाँ पर अगर आपके पास सम ऑफ द बिट्स आपके जो इवन पैरिटी रूल्स को फॉलो नहीं करती तो वो पूरे का पूरा ब्लॉक ये रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है और रीट्रांसमिट की दोबारा से इजाज़त उनको कहा जाता है कि दोबारा आप रीट्रांसमिट करें अपने डाटे को। अब इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द LRC लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर की परफॉर्मेंस ये है कि ये आपके बर्स्ट एरर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर देता है, उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है कि बर्स्ट एरर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा है पीछे बर्स्ट एरर एक किस्म का डाटा था उसको डिटेक्ट कर रहा था। यहाँ पर क्या है आपके पास मल्टीपल किस्म के एरर्स हैं और मल्टीपल किस्म के एक डाटा लिंक आपके पास फ्रेम आपको सेंड कर दिया गया, उसमें से आपने एरर्स को फाइंड आउट करना। ये फाइंड आउट करने का जो डिटेक्टिंग बर्स्ट एरर को फाइंड आउट करने का जो तरीकाकार है वो ज़्यादा कर देता है एज कम्पेयर टू जो हमने लास्ट में जो भी हमने रिडंडेंसी का कंसेप्ट पढ़ा था। लास्ट में हमने पढ़ा था VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर पढ़ा था, उसमें ये इसका एडवांस लेवल है, ठीक है। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं LRC ऑफ n बिट्स कैन इजीली डिटेक्ट अ बर्स्ट एरर ऑफ n बिट्स। आपकी नंबर ऑफ एंड्स अगर लामहदूद भी है तो नंबर ऑफ बर्स्ट एरर्स को डिटेक्ट करना इसके लिए आसान होता है। डिटेक्ट मोर देन n बिट्स, अगर n से भी ज़्यादा बिट्स आ जाएं तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, 50-50 हो जाती है कि उसको कैसे टैकल आउट करें। इसकी परफॉर्मेंस को आगे अगर टैच करें, वन पैटर्न्स ऑफ एरर दैट रिमेन्स इलूसिव का मतलब ये होता है कि अगर एक ही किस्म के 2 बिट्स में एक ही किस्म के अगर चेंजेस आ जाएं तो वो थोड़ा सा मुश्किल पेश आता है। कैसे आता है? 2 बिट्स इन वन डाटा यूनिट आर डैमेज, 2 bits in one data unit are damaged and 2 bits exactly the same position is another data unit are also damaged। तो या तो आपके एक डाटा में 2 बिट्स यूनिट में अगर मसला है तो वो डैमेज हो जाता है, और अगर आपके उसी बिट में एग्जैक्टली सेम पोजीशन में आगे पीछे सेम पोजीशन में उनका जो नंबर ऑफ बिट्स हैं सेम उसमें चेंज आता है
तब भी आपका पूरा डाटा डैमेज होता है और डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जैसा कि आपके पास ये एग्जांपल है, ओरिजिनल डाटा यूनिट्स आपके पास टेट्रा 1 और टेट्रा 0, सेकंड में आपके डबल 1 टेट्रा 0 डबल 1 है। चेंज डाटा यूनिट्स आप देखें, आपका जो यहाँ पर 1 1 सेम नंबर ऑफ बिट्स है, दोनों जो एप्लीकेशन है 2 बिट्स इन 1 डाटा यूनिट आर चेंज, यानी कि यहाँ पर देखें 0 से 1 हो गया और 1 से 0 हो गया, यानी कि दोनों में उतार चढ़ाव आया, एक 0 में आपकी नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो गया। लेकिन इसी का सेकंड पोर्शन जो है नंबर ऑफ वंस दोनों में सेम थे। अगर इस किस्म के दोनों में एक किस्म का ही चेंज आए तो तभी भी आपका लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर उसको डैमेज हो जाता है और उसको रिट्रांसमिशन का पूरा डाटा डैमेज हो जाता है और आपको रिट्रांसफर का दोबारा ऑप्शन सेंड किया जाता है। अच्छा, ये था दो कंसेप्ट जो कि रिडंडेंसी कंसेप्ट के मुताबिक, एक था हमने वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर पढ़ लिया और उसके बाद हमने अब लॉन्गिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेकर पढ़ लिया।